डूंगरपुर में शराब कारोबारियों से लेन देन के मामले में एसीबी ट्रैप के बाद एसपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। 2 थानाधिकारियों और कांस्टेबल के ट्रैप होने के बाद फरार चल रहे दलाल की तलाश जारी है। एसीबी मुख्यालय ने इस केस का जिम्मा चंद्रशील ठाकुर को सौंपा है। सूत्रों के अनुसार दलाल और थानाधिकारियों के मोबाइल चैट में एसपी और आईजी को मासिक बंदी देने की बात सामने आई थी। दरअसल डूंगरपुर में अवैध शराब कारोबारियों से लेन देन के मामले में 2 सीआई और कांस्टेबल बीते दिनों रिश्वत लेते ट्रैप हुए थे। एसीबी को आरोपियों से पूछताछ और जांच के दौरान कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी मिली जो बड़े रैंक के अधिकारियों की मिलीभगत को बता रही थी। केस की गंभीरता को देखते हुए एसीबी मुख्यालय ने पूरी सतर्कता बरतते हुए उदयपुर एसीबी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को जांच नहीं सौंपी। कोटा एसीबी यूनिट के एएसपी चंद्रशील ठाकुर को इसका जिम्मा दिया गया है। चंद्रशील ठाकुर अनुसंधान के लिए बुधवार को डूंगरपुर पहुंचे और इससे पहले उदयपुर में उन्होंने बताया कि कार्यवाही के बाद से ही अवैध शराब कारोबारियों और पुलिस के बीच का दलाल सुनील कुमार फरार चल रहा है। उसके सामने आने के बाद बड़े राज खुलने की संभावना है। एसीबी को मिले कुछ साक्ष्य में ट्रैप हुए सीआई और दलाल के बीच पुलिस के बड़े अधिकारियों तक बंदी पहुंचने की बात सामने आई है। इस मामले में एसीबी विशेष सतर्कता रखते हुए विस्तृत जांच कर रही है। ठाकुर ने कहा कि एसपी सुधीर जोशी समेत कई बड़े अधिकारियों की मासिक बंदी को लेकर चल रही चर्चा पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हर चीज को बारीकी से जांच कर रहे हैं। बता दें कि एसीबी की टीम ने गुरुवार को डूंगरपुर कोतवाली थाना सीआई, धम्बोला थाना सीआई और कोतवाली थाने के कांस्टेबल रीडर और आसूचना अधिकारी को शराब ठेकेदार से 3,30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। रिश्वत की यह राशि शराब ठेकेदारों से 2 मुकदमों में सेटलमेंट कराने और शराब के ठेकों की बंदी की एवज में ली गई थी। जयपुर और अजमेर एसीबी की संयुक्त टीम की कार्यवाही डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी की भूमिका भी संदिग्ध सामने आई थी। पूछताछ में सामने आया था कि सीआई भैयालाल आंजना और दिलीपदान डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी के नाम पर ही पैसे ले रहे थे। डूंगरपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब के ठेकेदारों से मासिक बंदी लिए जाना, उनको प्रताड़ित किया जाना, उनको झूठे मुकदमों में फंसाना और इसके अलावा अन्य अवैध शराब से रिलेटेड जो हमारे पास सबूत आए सत्यापन के दौरान, उन सबूतों के आधार पर जो ये प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें विस्तृत अनुसंधान के लिए एसीबी मुख्यालय से हम यहाँ उदयपुर आज आए हुए हैं। विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। हम पीड़ितों के बयान लेंगे, कई पीड़ित और भी सामने आ रहे हैं, उनके भी बयान लिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो हम वार्ता करके परिवादी से और जो दूसरे अन्य कई गुमनाम लोग हैं जो इसमें हमें जानकारी देना चाहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अन्य अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है, उस भूमिका की भी जांच होगी, उसमें कितना कुछ है और उन्होंने क्या अपराध किया है उसके बारे में हम अनुसंधान करेंगे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।